पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले हम लोगों अंग्रेजों से लड़ाई थी, अब नरेंद्र मोदी की नीति से लड़ाई है। जो देश के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश की मुद्दों को भटका के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। वो उनको शर्म आने चाहिए कि 55 घंटे 56 घंटे आप सोनिया गांधी, राहुल जी को बुला के क्या साबित करना चाहते हैं आप? कांग्रेस मुक्त भारत वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस का दिल गांव में बसता, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। फर्जी उनकी डिग्री थी स्मृति ईरानी की, और उनकी बेटी के फर्जी लाइसेंस था कि माँ झूठी है कि बेटी झूठी। अब देश की जनता सब कहे। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को दूसरी बार जो है ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये मामला जो है 2014 में ही बंद हो गया, लेकिन ईडी जो है एक तरह से प्रताड़ित कर रही है। यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आप लोग लगातार जो है बैठे हुए हैं, नारा लगा रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लगेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले हम लोगों अंग्रेजों से लड़ाई थी, अब नरेंद्र मोदी की नीति से लड़ाई है। जो देश के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश की मुद्दों को भटका के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। वो उनको शर्म आने चाहिए कि 55 घंटे 56 घंटे आप सोनिया गांधी, राहुल जी को बुला के क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? आप सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए 8 साल में आपने क्या किया? सिर्फ ईडी और सीबीआई के सहारा के सिवा नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि इन सब मुद्दों पर नहीं, प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस का दिल गांव में बसता, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। और जब तक ये ईडी से सीबीआई का सहारा लेके नरेंद्र मोदी, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी को तंग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सत्याग्रह इसी तरह करते रहेंगे। वो महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? जीएसटी, आटा पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगा दिया आपने। अब पुराना सोना भी बेचने जाएंगे, उस पे जीएसटी लगेगा। तो बताइए देश की जनता क्या करेगी? देश त्राहिमाम है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है। जब 400 रुपए सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। अब स्मृति ईरानी कहाँ? तेल डाल के सोई हुए हैं। अब उनको नजर नहीं आ रहा है। जो महिलाओं पे बात करती थी, जो बेरोजगारी पे बात करती थी, ये युवाओं की बात करती थी, अब वो कहाँ है? एक स्मृति ईरानी का भी एक अभी मामला चल रहा है कि उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से बार चला रही है उनकी बेटी गोवा में। अब जो है कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अब स्मृति ईरानी ने कहा कि नहीं मेरी बेटी पढ़ रही है, लेकिन कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें जो है वो वहाँ पर बार चला रही हैं, शराब बेच रही हैं, मानसून बेच रही हैं। अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि उनकी बेटी क्या कर। अब साफ साबित हो गया कि फर्जी उनकी डिग्री थी स्मृति ईरानी की, और उनकी बेटी के फर्जी लाइसेंस था कि माँ झूठी है कि बेटी झूठी। अब देश की जनता सब कहे। पढ़ाई कर रही है मेरी बेटी, नाबालिग। देख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि 18 साल की बेटी उनकी बाहर चला रही है, टेप सटा हुआ है उनके बाहर। जहां बोर्ड पे टेप सटा हुआ था, अब खुलेआम वहां पे सामने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उजागर किया है टेप हटका के। रेस्टोरेंट एंड बार, अब क्या उन पे बोलना चाहेंगे स्मृति ईरानी? उस पे लिखा हुआ था कि उस पे किस चीज का मांस भी बिक रहा है, खुलेआम विदेशी शराब बिकी जा रही है। अब स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? लेकिन एक सवाल और उठेगा सर कि उनका कहना है कि हमने राहुल गांधी को हराया है अमेठी में, इसलिए हमसे बदला लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से हारे हैं तो वायनाड से जीते भी हैं। राहुल गांधी अमेठी से हारे हैं तो वायनाड से अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्मृति ईरानी ये बेहुदा बयान दे रही है। उनकी बेटी का जो मृत आदमी का लाइसेंस लेके खुलेआम बार चला रही है, वो साबित हो चुका है। वो देश की जनता देख चुकी है, खुलेआम देख चुकी है। आप भी जान चुके हैं, मीडिया कर्मी सब जान चुके हैं। वो देश की जनता देख चुकी है कि उनकी बेटी खुलेआम बार चला रही है। लेकिन अब ईडी के साथ जो है डॉक्टर के साथ सोनिया गांधी वहां पहुंची है, साथ में प्रियंका गांधी भी पहुंची है। कहा जा रहा है कि अभी ही कोविड से वो ठीक होकर के आई हैं और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा इनसे जो पूछा था वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन किसी तथ्य के आधार पर में लिया गया था कि एक मुर्दा जो मर चुका था उस आदमी के नाम पर में फर्जरी
ये लिया गया और उसका ऑपरेट करना उनके परिवार, उनकी बचिया करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है। और उसने ये सूचना जो सूचना के अधिकार के तहत जो विभाग था उससे लिया, उसने प्राप्त किया है। अभी लीगल नोटिस किया है, कांग्रेस पार्टी तैयार है जवाब देने के लिए। कहे तो उनका वहाँ आलीशान मकान भी है, वहाँ उसकी बच्ची रहती भी है, और ये सारे चीज़ें एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस फर्जरी अपने प्रभाव को करके लिया है। कांग्रेस पार्टी आज भी अडिग है। जहाँ तक दूसरी बात है, ये जलील कर रहा है, देश भीतर से सब जान रहा है कि ये चीज़ें कुछ नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं उनको तंग तबाह इसलिए किया जा रहा है कि डिमोरलाइज हो जाए। उनको भय है यही सरकार हमारा बदल सकता है, ये पुनः सरकार में यही आवेगा, इसलिए इसको जलील करो। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इससे और भी ऊर्जावान हो रहा है कांग्रेस और शक्ति बढ़ रही है। जितना विलम्ब होता उतने जल्दी से उसकी सत्ता से उसको हटाने का काम सफल हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कहना है कि नरेंद्र मोदी को ये भ्रम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो कांग्रेसी वो डरेंगे। जितना प्रताड़ित किया जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता उतना ही मजबूत होकर के लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को अगर कोई हटा सकता है तो कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस परिवार हटाएगा। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। प्रतिमा